अफ़गानिस्तान के करीब जो कंट्रीज़ हैं, वो लाइक बहुत उनकी जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है और अफ़गानिस्तान खुद इतना लाइक प्रॉपर अच्छा कंट्री है था। अब यूएसए को ऑब्वियसली इस पे भी कंट्रोल चाहिए था। अब लेट्स जब सोवियत यूनियन एग्ज़िस्ट करता था ना, उसने अफ़गानिस्तान में भेजे अपने ट्रूप्स। अब लाइक उन्होंने बेसिकली अफ़गानिस्तान उस वक़्त प्रॉपर कंट्री था, डेवलप्ड था, ज़रा-सा न्यूट्रल था। ये सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी भेजी अफ़गानिस्तान में और उसको इन्वेड किया सो दैट द यूएसएसआर कुड स्प्रेड कम्युनिज़्म इन अफ़गानिस्तान। लाइक अब यूएसए को जब इसके बारे में पता चला, उनकी लाइक लाइक शॉक हो गया उनको, लाइक यूएस सोवियत यूनियन ये कर रहा है, तो उन्होंने कहा हम भी अपनी आर्मी भेजते हैं। और उसने जो है फिर यूएसए ने भी अपनी आर्मी पाकिस्तान के थ्रू भेजी अफगानिस्तान में। और क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, तो वैसे भेज नहीं सकते, उन्होंने पाकिस्तान को यूज़ किया और उसके थ्रू अफगानिस्तान में अपनी आर्मी भेजी। अब यूएसए की और सोवियत यूनियन की आर्मी लड़ी और एंड में जो है मुजाहिदीन फोर्सेस ने हटा दोनों कंट्रीज को निकाल दिया था वहाँ से। इस मुजाहिदीन फोर्सेस अफगानियों की थी जो अपनी लोकल फोर्सेस थी। उन्होंने पाकिस्तान को लाइक पाकिस्तान की बड़ी हेल्प की थी बाय द वे। अब इस अफगान वॉर के बाद जब यूएसए फेल हो गया और लाइक सोवियत यूनियन भी फेल हो गया, तो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा ब्लेम आया क्योंकि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और अब लोग और तालिबान को भी क्रिएट किया था। अब खैर अब ये तालिबान हमारी पल्ले पड़ गए हैं पाकिस्तान में है। अब ये जो तालिबान है, इनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने आया, बल्कि इसमें यूएसए का भी हाथ था। यूएसए ने हमको फंडिंग दी पाकिस्तान को और पैसे दिए और ट्रूप्स दिए और खुद अपने बंदे भेजे आर्मी के कि तालिबान को ट्रेन करो ताकि वो जो सोवियत ट्रूप्स है उनसे लड़ें। लेकिन ब्लेम जो तालिबान का जाता है सिर्फ जाता है मुस्लिम्स और मेजरली पाकिस्तान पर, जो कि बहुत बड़ा लाइक फैक्टर है जो लाइक आजकल होता है। लोग बहुत पाकिस्तान को बस ब्लेम करते हैं, वो बड़ी टेररिस्ट कंट्री है लोग, क्योंकि अपेरेंटली 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन यही मिला था। खैर अब ये तीन मेजर कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज की रेप्यूटेशन और हालत तबाह कर दी यूएसए ने। इसके बाद इसने सीरिया को भी किया, इराक जो मैंने बता दिया तुमको पहले से, वियतनाम की वॉर, यस कोल्ड वॉर चली। तो सोवियत यूनियन और यूएसए जो थे वो लाइक अफगानिस्तान की वजह से पहले एक और जगह पे लड़े थे, वो थी वियतनाम। ये सोवियत साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के दरम्यान हुई थी, कम्युनिस्ट और लाइक कैपिटलिस्ट लोगों के लाइक आर्मी के दरम्यान। और ये ऑब्वियसली एंड कम्युनिस्ट आर्मी जो थी सोवियत यूनियन की वो जीतते। लेकिन फिर भी जो अमेरिका है उसने बहुत कंट्रीज को डैमेज किया है और खुद लाइक सब प्रॉफिट उन्होंने किया, लाइक उन्होंने उसकी उन सब चीज़ों के ऊपर से प्रॉफिट किया है, लेकिन लाइक जो प्रॉफिट किया, लेकिन उन्होंने जो बाकी कंट्रीज थी उन लाइक इनोसेंट कंट्रीज को तबाह कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके ही पैसों पे वो लाइक ग्रो किए हैं। ब्रिटिश इंडिया। खैर ये था लाइक यूएसए की अनजस्टिफाइड इन्वेजन्स। अब हमारा लाइक एक सेकेंड, ये थी यूएसए की अनजस्टिफाइड इन्वेजन्स। अब नेक्स्ट था 9/11। 9/11 क्या था? 9/11 बेसिकली तुम कह लो सितंबर 11 को जो है 2001 में अटैक हुए थे यूएसए पर, लाइक उन यूएसए में क्योंकि मुस्लिम ने कराए थे। लाइक एक अफगानिस्तान में था एक इस्लामिक मिलिटेंट जिहादिस्ट ग्रुप अलकायदा के नाम से, इसने 9/11 कराया यूएसए में। और इसका भी भाई ब्लेम अफगान लाइक पाकिस्तान पे ही जाता है, हाफ ब्लेम बाय द वे। अब ये पाकिस्तान को लाइक लोगों को बड़ी तकलीफ है इससे। खैर यूएस अब अलकायदा ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया क्योंकि उनको यूएसए से बहुत नफरत थी, क्योंकि यूएसए ने बहुत लाइक मुस्लिम्स को ऑप्रेस किया था वगैरह, लाइक मुस्लिम ऑपरेशन बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। और या अलकायदा ने कराया था, जब मुस्लिम ऑपरेशन उस टाइम पे बहुत थी तो इसलिए वो लोग उसका रिवेंज लेना चाहते थे। मुस्लिम की जो बेसिकली सुपीरियॉरिटी थी, लाइक मुस्लिम को वापस अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते थे अलकायदा, लाइक उनको फिर से गोल देता उनकी रिस्पेक्ट एक दुनिया में फिर से। लेकिन ये जो उनका प्लान था वो फ्लॉप हुआ और मुस्लिम की रेपुटेशन और ख़राब हुई 9/11 में। अब लोग कहते हैं कि 9/11 यूएसए ने कराई है,
लाइक कहते हैं कि यूएस से कभी इसमें लाइक प्लान था, लाइक यूएस ने खुद भी प्लान किया था इसको। अब ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत से जो मुस्लिम्स हैं वो यही कहते हैं, लाइक पाकिस्तानी कह रहे हैं कि लाइक यूएसए ने इस पे कराया था। अब यूएसए का हाथ था क्योंकि जब ट्विन टावर्स जो गिरे थे, जो ट्विन टावर्स थे, दो नाम सुना होगा तुम लोगों ने, जब वो क्रैश किए थे तो देखा कि वो पूरे ही नीचे गिर गए थे। लाइक जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स थे वो कंप्लीट, जब जैसी प्लेन क्रैश किया वो सीधा स्ट्रेट नीचे गिर, ठप करके उनकी बिल्डिंग्स दोनों। अब इंजीनियर्स ने जब इसको लाइक किया इन्वेस्टिगेट इस केस और डिटेक्टिव्स वगैरह, तो पता चला कि लाइक टावर, लाइक टू टावर्स ऐसे जो वेल बिल्ट होम वगैरह, ये ऐसे नहीं गिर सकते। और इनको लाइक इनकी जो बीम्स होती हैं, जो पिलर्स होते हैं इनके, या जो स्ट्रक्चर बेसिकली होता है मेन, उसको किसी ने पहले से वीकन किया था, जिसकी वजह से ऐसे इतनी नीचे लाइक प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हुए थे। और इसमें सिर्फ, हाँ, इसमें ब्लेम ही यूएसए पे जाता है कि हाँ, यूएसए ने प्लान किया था इसको, क्योंकि उन्होंने ही इन बिल्डिंग्स को वीक करा, जो कल कायदा था उसको फंड किया और 9/11 करवाई। अब ये ऑब्वियसली कंफर्म नहीं है, ट्रू है यानी, मैं खुद नहीं कुछ कह रहा इसके बारे में, लेकिन खैर। अब अब 9/11 का ये था सीन, और मुस्लिम्स की बहुत लाइक रेपुटेशन खराब हुई, लाइक मुस्लिम के ये। खैर, अब ये दो टॉपिक्स हमारे हो गए, 9/11 और यूएस की अनजस्टिफाइड इन्वेजन्स। और अब मुझे पता चला है कि टॉप मैंने कुछ और चीज़ों के बारे में बात करनी थी। खैर, अब आएंगे हम पाकिस्तान नदर्न माउंटेन्स, बलोचिस्तान, ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। ये बेसिकली लाइक नदर्न माउंटेन्स और नदर्न वेस्टर्न माउंटेन्स जो थे पाकिस्तान में के, मैं बताता हूँ मेन कौन से हैं। कराकोरम, जो माउंट द कराकोरम माउंटेन रेंज, तुम लोगों ने कराकोरम हाईवे का नाम सुना होगा ऑब्वियसली। तो कराकोरम माउंटेन्स वही माउंटेन रेंज वही है, चाइना के लाइक बॉर्डर पे ऑलमोस्ट ये। तो यहाँ कराकोरम हाईवे ये रेंज है। साइड पे हमारे आते हैं वेस्ट की साइड में हिंदू कुश माउंटेन रेंज, और कराकोरम के साउथ पे आता है हमारे पास हिमालयास। तो हिंदू कुश है, उसकी जो टॉप लाइक हाईएस्ट पीक है वो है तिरिचमील, और हिमालयास जो है उसकी हाईएस्ट पीक है नांगा पर्वत, और काराकोरम की हाईएस्ट पीक है, मैं भूल गया। खैर, अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, लाइक ये इनके बारे में पढ़ा क्यों, लाइक लोग क्यों इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, लाइक ये इसके बारे में स्टडी क्यों किया जाता है। बेसिकली जो तुम लोग को पता होगा, लेकिन जनरली ये जो माउंटेन्स हैं हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली इन पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, और हम इस लैंड को, इस ज़मीन को लूज नहीं कर सकते। ये हमारे पास रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान कह लो, वहाँ जो माउंटेन, ये वहाँ भी सारे माउंटेन्स है। अब ऊपर से टॉप से जो है कराकोरम से, वहाँ से आता है रिवर इंडस, ये हर किसी ने नाम सुना हुआ है इसका। रिवर इंडस आता है काराकोरम से, वहाँ जाता है हिंदू कुश पे, फिर हिमालयस, और लाइक वहीं से बेसिकली गुजरता है, पाकिस्तान के बीच से गुजरता है, लाइक लेफ्ट साइड में है वहाँ। अब आता है, अब दूसरी साइड से जो है हमारे 5-4 और रिवर्स आते हैं, झेलम, चेनाब, सतलज और रावी। ये तीन जो हैं एक पॉइंट पे आते हैं, लाइक सिंध और पंजाब के, लाइक सिंध के स्टार्टिंग पर पंजाब के एंड पे, लाइक एक पॉइंट है जहाँ ये जो तीनों हैं, चार पांचों रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज कंबाइन होते हैं। ये पॉइंट कहलाता है पंजनथ। यहाँ जब कंबाइन होते हैं ना, तो इसको कहते हैं पंजनथ रिवर, और ये कंबाइन होते हैं मिडल कोर्ट के करीब, एक जगह है, सिटी या टाउन बेसिकली कह लो, तो वहाँ ये कंबाइन होते हैं। अब ये लाइक इनका क्या इंपॉर्टेंस है, और हाँ, ये जब कंबाइन होते हैं बाय द वे, जब पंजना से तो सीधा नीचे साउथ जाते हैं पाकिस्तान के अरेबियन सी में, और बस वहीं चल जाते हैं। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इन रिवर्स की, या फिर लाइक बेसिकली इंडस रिवर का क्या काम है, और नदर्न माउंटेन इंपॉर्टेंट क्यों है। नदर्न माउंटेन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली पाकिस्तान लाइक वेरी कंट्री है, एवरीवन नोस दिस, तो हमको लाइक पैसों की जरूरत लाइक है। सो इनकम जनरेट जो होती है ना हमारी, ये टूरिज्म से आती है। लाइक एक टूरिज्म बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हमारी लाइक वेल्थ में, क्योंकि जो जो नदर्न माउंटेन्स और नदर्न वेस्टर्न माउंटेन्स,
ये बहुत बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स हैं। काराकोरम में बहुत से लोग जाते हैं, यहाँ बहुत से टूरिस्ट जाते हैं घूमने क्योंकि इनकी सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स हैं और यहाँ गवर्नमेंट और जो लाइक टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने काफ़ी चीज़ें डेवलप की हुई हैं कि ताकि टूरिस्ट को लाइक सेटिस्फाई हुए टूरिस्ट। इसी तरह जो है हमारा मुल्क जो लाइक जो नदर्न माउंटेन है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं टूरिज्म में, क्योंकि बाकी जो पाकिस्तान की जगह है वो लाइक गर्म होते हैं ना, ये बड़ी लाइक कोल्ड एरियाज हैं और अच्छी हैं, वेदर इनका बहुत एक्सट्रीम है लेकिन लाइक है टूरिज्म के लिए अच्छा है। तो ये हमारी इकोनॉमी को लाइक काफ़ी लाइक देर गुड फॉर आवर इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट, ये जो माउंटेन्स हैं इनका रिवर इंडस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनके जो ग्लेशियर्स हैं माउंटेन्स के कोल्ड माउंटेन, ये इनके ग्लेशियर से लाइक पानी निकलता है, रिवर इंडस बन जाता है, फॉर्म होता है। अब रिवर इंडस जो है वो जब पंजाब और लाइक बाकी केपी के सिंध बलोचिस्तान के थ्रू से गुजरता है तो ये वहाँ की जो लैंड होती है उसके करीब वाली लैंड वो उसको फर्टाइल करता है। अब यही लैंड यूज होती है लाइक फर्टाइल लैंड, ऑब्वियसली हर किसी को पता है एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट लैंड है। अब ये लैंड यार लाइक इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर पाकिस्तान का लाइक मेन बिकॉज थर्ड में सेकंड मेन आई बिलीव सोर्स है इनकम का। अब यही एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, लेकिन सैडली नहीं होता है। अब ये जो इंडस रिवर फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करता है, फार्मर्स जिन्हें काफ़ी लाइक करते हैं, लाइक फार्मिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी कैरी आउट की जाती हैं। लाइक क्रॉप्स तुमको पता है सबको पंजाब में बहुत ज़्यादा उगती हैं, सिंध में भी, और इवन जो कोल्ड एरियाज हैं वहाँ भी। अब जो नदर जो ऊपर टॉप एरियाज हैं नदर, उनकी लैंड इतनी अच्छी नहीं है, लाइक वहाँ का तुम कह लो लाइक फ्लैट नहीं है लैंड, वहाँ माउंटेनियस एरियाज है। नदर्न माउंटेन्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ लाइक फ्लैट नहीं है, वहाँ कोल्ड बहुत है, लाइक उनके क्लाइमेट कंडीशन बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड। तो इसलिए यहाँ जो है लोग लाइक ये हॉस्पिटल में डेथ होती है, यहाँ लोग बहुत टाइम ले रह नहीं सकते। तो ये एक मेजर मसला है क्योंकि जो अगर लाइक यहाँ की लाइक सरफेस और टेरेन ऐसी है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा तो बाकी फैसिलिटी लाइक बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं लोगों की नीड्स कैसे पूरी होंगी। अब तुमने नोमैडिक ट्राइब्स का नाम सुना होगा ऑब्वियसली, ये जो लोकल्स होते हैं वहाँ के वो लाइक वहाँ रहे लाइक वहाँ नहीं रह लाइक उनके पास बेसिक नीड्स नहीं होती जो हमारे पास हैं। लाइक तुम लोग जो भी कराची में बैठे, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह जहाँ भी बैठे, हम सब के पास नेट है, लाइक नेट है हमारे पास, टेलीफोन के सिग्नल्स आते हैं, लाइक वाईफाई के सिग्नल्स आते हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, लाइक प्रॉपर सिस्टम, रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे पास साफ़ पानी और साफ़ खाना है। लेकिन जो ऊपर वाले एरियाज हैं वहाँ ये ऐसी बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं। अब यार वो जिंदा कैसे उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी पुअर है, लेकिन फार्मिंग अब उस क्लाइमेट में और उस वेदर और उस टेरेन में कोई गवर्नमेंट जाके लाइक नहीं बना सकती सीधे, लाइक उस जगह को डेवलप करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ की रोड्स ऐसी हैं, वहाँ गुड्स नहीं ट्रांसपोर्ट होते वगैरह वगैरह, बहुत प्रॉब्लम्स हैं वहाँ की। तो लाइक गवर्नमेंट के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो वहाँ जाके उसको डेवलप करे। अब यही लाइक ये मसला एक मेन आता था हमारे पास मसला। तो लाइक अब ये लाइक जो नॉन वेस्टर्न हैंड जो ट्राइब्स है वहाँ की, दे आर डिप्राइव्ड ऑन बेसिक नीड्स। लाइक वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सी लाइक पोटेंशियल है। लाइक नॉर्दर्न वेस्टर्न से हमारे पाकिस्तान में बहुत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, लेकिन सैडली नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं इतने। लेकिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, लेकिन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पैसा जो है वो लाइक काफ़ी लगेगा उस पर, हमारे पास है नहीं। अब इनको सब जो है जो वहाँ नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं वहाँ गवर्नमेंट को जो अब बाकी पाकिस्तान को देखो, केपी के पंजाब और सिंध को देखो, कंपेयर करो बलूचिस्तान और लाइक जो नॉर्दर्न एरियाज हैं गिलगित बल्तिस्तान फॉर एग्जांपल, उनसे कंपेयर करो तो काफ़ी लाइक डिफरेंस है। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान काफ़ी अनडेवलप्ड है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब यार इसको हमने करना है, लाइक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस पर काफ़ी करना चाहिए, पाकिस्तानियों को भी। लाइक ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी बनी हैं लेकिन पैसे अपेरेंटली नहीं हैं। तो जो
गवर्नमेंट है उसने का आज लाइक नाउ डेज वो कुछ कर रहे हैं, शुक्र लाइक कुछ मेहनत कर रहे हैं और वहाँ के एरियाज को लाइक डेवलप कर रहे हैं, लेकिन लाइक बहुत ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में जैसे है, लाहौर जैसे डेवलप हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एडवांस हो रहा है, जो एरियाज है वहाँ के नहीं हो रहे और लोगों की हालत ख़राब है। लाइक हाँ, प्रॉपर हॉस्पिटल्स, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं। सो ये लाइक उनके लिए लाइक नेगेटिव पॉइंट है। अब आ जाते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के भी यही हालात हैं, सिवाय बलूचिस्तान ठंडा नहीं है। लाइक उनके भी माउंटेन्स हैं, बलूचिस्तान के जो हैं, बलूचिस्तान प्लेटियो, वहाँ कुछ माउंटेन्स हैं जो लाइक काफ़ी कोल्ड हैं। लेकिन जो मेन जो एरिया है वो उनका गर्म ही है, जैसे पंजाब, सिंध है और केबी के। अब यहाँ भी मसला है पॉपुलेशन का। ये गिलगित-बल्तिस्तान और जो पंजाब है, दोनों में मसला है पॉपुलेशन का। ओवर पॉपुलेशन पाकिस्तान का मेजर प्रॉब्लम है, इस पर भी हम बात करूँगा बाद में। है अब ये जो एरिया है बलूचिस्तान फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा प्रोविंस है, लेकिन यहाँ की जो लाइक कह लो पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि लाइक बाकी प्रोविंसेस से कंपेयर पॉपुलेशन कम है, क्योंकि यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है हमारे पास लाइक कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोगों को रिप्रोड्यूस करने से, क्योंकि अवेयरनेस वगैरह, खैर बाद में बात करूँगा। लेकिन बलूचिस्तान की जो है ना पॉपुलेशन बड़ी कम है, और क्योंकि वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, लोग लाइक रहते नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो लाइक पहले से वहाँ उनका लाइक एंसेस्ट्रल जो ट्राइब्स लाइक उनके एंसेस्ट्रल होम्स वगैरह वहीं होते हैं, उनकी फैमिलीज भी पहले से शुरू से वहीं रहती हैं, तो वो लाइक कुछ लोग माइग्रेट नहीं करते दूसरी प्रोविंसेस में। ये किलिंग जो सारा काम है जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं, ये जेनोसाइड कहलाती है, जो हिटलर ने की थी, लेकिन नहीं। खैर अगर लाइक अब मैं जो बलूचिस्तान की है पॉपुलेशन कम, लेकिन फिर भी इनकी जो कह लो इनके हिसाब से ना जो वहाँ रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से ओवर पॉपुलेटेड जगह है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो कम है, बहुत कम है कंपेयर टू वहाँ की पॉपुलेशन के। लाइक फॉर एग्जांपल अब मैं वहाँ 50 लोग हैं और मेरे पास से 2 लोगों के लिए दूध है, अब मैं सबको नहीं दे सकता ना 50 लोगों को, तो 50 लोग वही जो नहीं जिनको दूध मिलेगा मर जाएंगे। खैर अब यही मसला है बलूचिस्तान के पास, वो उनकी पॉपुलेशन इतनी ऊपर जा रही है और उनके पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं उनको जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको फैसिलिटेट करने का। अब जो पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है, हर किसी को पता है मॉडर्न वर्ल्ड में जो पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है पॉपुलेशन में, क्योंकि अब जो लाइक बेसिकली यूज़ ऑफ कार्स बहुत है, ट्रक्स जो हैं, लाइक हर किसी को पता है कि नदर्न एरियाज़ में जो है ट्रक्स बहुत लाइक टूरिस्ट जो आते हैं वो अपनी गाड़ी लेके नहीं आते ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो फॉरेन आते हैं टूरिस्ट वो या फिर वैन या उस जो हमें आता है, तो इसी वजह से जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है इन एरियाज़ में। अब इसकी वजह से एनवायरनमेंट बहुत सारे डैमेज होते हैं। अब पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ जो उनको फायरवुड यूज़ करते हैं, वो बाय द वे वो ट्रीज़ यूज़ करते हैं या फिर कुछ जगहों में मैंगो। खैर अब ये फायरवुड के लिए लाइक ट्रीज़ यूज़ करते हैं और अदर दूसरी चीज़ों के लिए भी या ट्री ही यूज़ होते हैं। अब ट्रीज़ इतनी ज़्यादा जब कट होते हैं तो लाइक किसी को पता है कि डिफॉरेस्टेशन एक लाइक बहुत मेजर इशू है जो लाइक हर पूरी दुनिया में है। अब यार यहाँ डिफॉरेस्टेशन इतनी होती है कि वहाँ की जो बलूचिस्तान की ऑलरेडी फ्लैट जो ख़राब लैंड है वो और ख़राब होती है सॉइल इरोजन के थ्रू, क्योंकि ट्रीज चले जाते हैं जब, तो ऑब्वियसली सॉइल इरोजन होती है कि सॉइल ट्रीज के रूट्स हैं उसको लाइक सॉइल को कंट्रोल करते हैं। अब लाइक ये था लाइक डिफॉरेस्टेशन एक चीज़ हो गई। अब वहाँ के रिसोर्सेज कम है तो लोग लाइक ऑब्वियसली क्या करें यार, लाइक नहीं रह सकते ऐसे, तो बहुत से लोग लाइक फोर्स्ड होते हैं वो दूसरी जगह पे माइग्रेट करना, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, वो वहीं रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम सफ़र करते हैं। अब बलूचिस्तान के जो लाइक मेन कुछ हैं वो ट्रेड है, लाइक जो मेन चीज़ बलूचिस्तान के लोग करते हैं वो है लाइक उनकी इकोनॉमी ऐसे बढ़ती है जो वो अपने आप को ऐसे लाइक सरवाइव करते हैं बलूचिस्तान वाले कि लाइक जैसे कैटल को लाइक कैटल रिप्रोडक्शन लाइक कैटल को वो करते हैं लाइक कैटल ग्रो करते हैं और क्रॉप्स, लाइक ये 3 मेजर चीज़ें हैं, कैटल ग्रोथ और क्रॉप्स। यहाँ जो है बलूचिस्तान वहाँ लाइक फार्म्स हैं बहुत ज़्यादा, लाइक इतने अच्छा वहाँ फार्म्स हैं तो वहाँ है
फार्म्स हैं तो वहाँ एनिमल्स ग्रो होते हैं और लाइक क्रॉप्स भी बलूचिस्तान के पास काफ़ी हैं क्योंकि पानी है उनके पास। एक से